डिसीजन जिंदगी आपका बर्बाद कर सकता है। बच्चा सोचता है कि हमें साइंस लेना है, तो उसके मन में दो ही सवाल आते हैं, दो ही ख्याल आते हैं, या तो मेडिकल या तो इंजीनियरिंग। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। लेकिन अब आप सोचेंगे कि सर अभी पढ़ाई कहां, अभी तो 11th में एडमिशन लेने की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो अभी भी कहीं ना कहीं आपको उलझन में डाल रहा है कि इंटर में हम साइंस स्ट्रीम लें या आर्ट्स लें या फिर कॉमर्स लें। आप लोग अपने गांव में किसी भी गली मोहल्ले में चले जाइए, ज्ञान देने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। ज्ञान देने वाले पीछे नहीं रहते हैं, अपना ज्ञान फ्री में देते रहते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि साइंस ले लो भाई, पढ़ने में तुम तेज हो। अगर थोड़ा सा पढ़ने में कमजोर रहे, कुछ लोग ज्ञान दे देंगे कि अरे भाई तुम आर्ट्स ले लो, तुमसे साइंस ना हो पाएगा। और अगर पढ़ने में कमजोर हो तो कुछ लोग और ज्ञान दे देते हैं कि ऐसा करो तुम कॉमर्स ले लो। खास करके लड़कियों के लिए, लड़कियों को लोग तो सजेस्ट करते हैं ना कि तुम साइंस मत लो, आर्ट्स ले लो तो ज्यादा बेहतर है। बस कुछ चीजें हैं जिनको हम समझाने के लिए आए हैं ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से अपना स्ट्रीम चुनने में मदद मिल सके। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा। स्ट्रीम भी सोच समझ करके अपने हिसाब से आपको ही चुनना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को बेहतर मार्गदर्शन कर सकूं ताकि आप लोगों को इंटर में कोई दिक्कत ना हो। और हाँ, एक बड़ी बात, यहां पर अगर आपका गलत डिसीजन होता है, क्योंकि आप लोग साइंस आर्ट्स कॉमर्स में अभी उलझे हुए हो ना, अगर यहां पर आपका थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है, आपका एक गलत डिसीजन जिंदगी आपका बर्बाद कर सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि अभी आप लोग तो साइंस ले लिए, कहीं ऐसा ना हो कि अभी आप लोग आर्ट्स ले लिए और साल भर यानी इंटर जब पास करके जब 12th एग्जाम आ गया तब उस समय अफसोस हो रहा है बेकार ये साइंस ले लिए थे, आर्ट्स ही लेते तो ज्यादा बेहतर होता। तो यहां पर दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ना है, दूसरे के बहकावे में नहीं जाना है। किस तरीके से कैसे डिसाइड करें कि हमें क्या करना है या हमें पता है, हमें क्या करना है, भविष्य में हमें क्या बनना है या हमें बनना है। यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, सरकारी नौकरी करना है, इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, समझ गए ना। तो इसलिए आपको जब यह सब कुछ डिसाइड करना है तो स्ट्रीम भी आप ही को चुनना पड़ेगा। आपके बदले कोई दूसरा को यहाँ पर परीक्षा देने और पढ़ने नहीं आएगा। तो बच्चों, आप लोग भी अभी धर्म संकट में पड़े हुए हैं, सोच में पड़े हुए हैं कि आखिर साइंस लें कि आर्ट्स लें या कॉमर्स लें। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का। तीनों में से अभी तक आप लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि कौन सा सब्जेक्ट लें ताकि हमारे लिए बेहतर हो। तो इस कंफ्यूजन को हम दूर करने का आज प्रयास करते हैं और हम बारी बारी से आपको बताएंगे। सबसे पहले आर्ट्स के बारे में, साइंस के बारे में और कॉमर्स के बारे में, सब कुछ के बारे में बताएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं 11th क्लास का, यानी कि कुल मिलाकर के बोल लें तो इंटर का, समझ गए ना, 11th क्लास का या कुल मिलाकर के बोल लें तो इंटर का। अभी जो हम बात कर लेते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट का, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्ट्स का, उसके बाद हम बात कर लेंगे कॉमर्स का, उसके बाद हम बात कर लेंगे कॉमर्स का और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे साइंस का, समझ गए ना। अगर हम साइंस की बात करें ना तो इसका सेक्टर बहुत बड़ा है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं ना, इतना बड़ा है यह। देखने में शब्द तो बड़ा छोटा है, साइंस, विज्ञान, विज्ञान संकाय से हम लेने जा रहे हैं, लेकिन यह सेक्टर बहुत बड़ा है, जितना बड़ा सोचे ना उतना कम पड़ जाएगा। उसके बाद आता है आर्ट्स, यह भी छोटा नहीं है, यह भी बहुत बड़ा है, इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, समझ गए। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम बात कर लेते हैं आर्ट्स का। सबसे पहले अगर हम बात कर लें आर्ट्स सब्जेक्ट का, तो आर्ट्स मुख्य रूप से वही लोग लेते हैं जिनको या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी होती है। देखिए जरा ध्यान से हम बताते हैं, जिनको या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी होती है, ठीक है ना, या फिर सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज बोले तो अगर आप लोगों का टारगेट है यूपीएससी करना तो यूपीएससी कर सकते हैं, अगर आप लोगों का टारगेट है बीपीएससी करना तो बीपीएससी कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से आर्ट्स सब्जेक्ट वही लेते हैं जो यूपीएससी, बीपीएससी या फिर सरकारी नौकरी करते हैं। या यह जब जो साइंस लेंगे, जो कॉमर्स लेंगे, वह सरकारी नौकरी का तैयारी नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी इधर होता है क्योंकि इधर पढ़ने के लिए आपके पास वो मटेरियल है जो कि आपको गवर्नमेंट जॉब में काम आएगा, जो कि आपको सिविल सर्विसेज में काम आएगा। तो इसलिए लोग आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं अगर यूपीएससी का तैयारी करना है, बीपीएससी का तैयारी करना है। लेकिन क्या साइंस वाले यूपीएससी नहीं कर रहे हैं? ज्यादातर तो साइंस वाले ही निकाल रहे हैं ना। तो कैसे या कैसे संभव है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोगों को यूपीएससी करने के लिए, बीपीएससी करने के लिए
क्या करना होगा, स्नातक करना होगा। स्नातक बोले तो बीए करना होगा, ठीक है ना, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो कि इंटर के बाद होता है। तो अगर अभी आप लोग इंटर करते हैं तो 2 साल तो इधर लग जाएगा और बीए करने में 3 साल, यानी कि 3 2 5 साल, 5 साल के बाद ही आप तैयारी कर सकते हैं बीपीएससी यूपीएससी का। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 12th क्लास से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको 10th के बाद 5 साल देना होगा, तब जाकर के आप एलिजिबल हो पाएंगे यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए। और जब स्नातक आपका कंप्लीट होगा तो उसके बाद 2 3 साल तैयारी करेंगे, तब जाकर के आपका यूपीएससी क्लियर होगा। यानी कुल मिलाकर के 10th के बाद आपको 7 8 साल मेहनत करना होगा, तब जाकर के आप सिविल सर्विसेज क्रैक कर सकते हैं, यूपीएससी बीपीएससी, तब जाकर के आपका जो लाइफ है वो बिल्कुल ब्राइट होगा। अब हम बात कर लेते हैं कॉमर्स का। आखिर कॉमर्स में सर हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या बन सकते हैं हम, कितना महत्व होगा कॉमर्स का। सीए को कंपनी का दामाद कहा जाता है, कॉमर्स से आप ले सकते हैं, समझ गए ना। यानी कि जितनी सारी भी कंपनियां हैं, अगर किसी कंपनी में आपका एंट्री हो जाए ना, इतना रिस्पेक्ट मिलेगा मत पूछिए क्यों, क्योंकि आप किसी भी कंपनी के नींव को हिला सकते हैं, समझ गए, उतना रिस्पेक्ट मिलता है चार्टेड अकाउंटेंट। इसके अलावा सीएस भी कर सकते हैं, समझ गए ना, इसके अलावा आप सीएस भी कर सकते हैं। और भी सेक्टर है भाई, बैंकिंग कर सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में इतने सारे बैंक हैं, बैंक का मैनेजर बन जाइए भाई। इधर क्या करेंगे तो बैंकिंग में नहीं जाएंगे, जाएंगे लेकिन इधर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं साइंस का। तो साइंस, अगर कोई बच्चा सोचता है कि हमें साइंस लेना है, तो उसके मन में 2 ही सवाल आते हैं, 2 ही ख्याल आते हैं, या तो मेडिकल या तो इंजीनियरिंग। अगर कोई बच्चा साइंस लेने के बारे में विचार करता है ना, तो उसके मन में सबसे पहले 2 चीज आता है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, समझ गए। या फिर अगर किसी को एनडीए में जाना है तो वो बच्चे ले लेते हैं कि हमें एनडीए में जाना है। तो अगर साइंस की बात किया जाए तो साइंस में मुख्य रूप से क्या मेडिकल होता है, ठीक है ना, मेडिकल होता है, और दूसरा सेक्टर है इंजीनियर का, ठीक है, दूसरा सेक्टर है इंजीनियर का। मेडिकल की तैयारी में बहुत सारे बच्चे लग जाते हैं, और मेडिकल करने के लिए आपको लेना पड़ता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यहाँ पर मैथ आप लोग नहीं ले सकते हैं। अगर डॉक्टर बनना है ना तो आपको बायोलॉजी लेना पड़ेगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर इंजीनियरिंग करना है तो इसके लिए पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लेना पड़ता है। ग्रुप से हमारा ध्येय था, हमारा लक्ष्य था, टारगेट था कि आप लोगों को आर्ट्स कॉमर्स और साइंस के बारे में बताना, और अब हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ के बाद से अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। लड़कियां बार बार पूछती है कि सर हम क्या लें, हम क्या लें। तो देखिए, हम आपको ऐसा कहना चाहते हैं ना कि लड़कों और लड़कियां में कोई फर्क नहीं है, आपकी जो इच्छा करे आप ले लीजिए, समझ गए ना, अपने हिसाब से कि हाँ हम कितना पढ़ने में तेज हैं, क्या कर सकते हैं, हम भी बेहतर कर सकते हैं, ये सब सोच करके आप खुद ही इन सब चीजों को कर लीजिए, ठीक है। तो हमें लगता है कि अब आप लोग समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मुख्य रूप से हम आपको बहुत बड़ी चीज बता दिए हैं, जिसका कि आप लोगों को बहुत लंबा इंतजार था। जब से रिजल्ट निकले हैं बच्चे परेशान कर रहे थे कि सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए, वीडियो आपका बन चुका है। अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।